Hi everyone, welcome to my fifth video. Today we'll be talking about PPC. अब PPC का नाम सुनते ही सबसे ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाता है। क्यों? माइक्रो इकोनॉमिक्स की पहली टेक्निकल टर्म है। अभी तक तो हमने ऐसे कर्व्स करे ही नहीं हुए थे। So let's start with it because this contains a lot of doubts for a lot of students. Now, what is production possibility curve? इतनी टफ में नहीं जाऊंगी मैं, सीधे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। Now, let us say आपके पास में टोटल मिलाकर 4 घंटे हैं पढ़ाई करने के लिए और आपके पास में 2 सब्जेक्ट्स का होमवर्क है, एक है अकाउंट्स और एक है इको। Now, आपके पास में क्या क्या कॉम्बिनेशंस है जिनमें आप ये 4 घंटे को यूज कर सकते हो। 1, आप पूरे 4 घंटे इको का काम करो और आप अकाउंट्स का काम ना करो, तो यहाँ पर यू विल बी हैविंग अ प्रोडक्टिविटी इन इकोनॉमिक्स बट यू विल बी नॉट हैविंग एनी प्रोडक्टिविटी इन अकाउंटेंसी। सेकेंड, आप ऐसा कर सकते हो कि आप 1 आवर इको को दे दो और 3 आवर्स अकाउंट्स को दे दो। इन दिस केस द प्रोडक्टिविटी ऑफ अकाउंट्स विल कम डाउन एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक्स विल गो अप। नाउ थर्ड कॉम्बिनेशन कुड बी आप 2 घंटे अकाउंट्स को 2 घंटे इको को दे दो और आप 3 घंटे इको को देकर 1 घंटा अकाउंट्स दे दो, या फिर आप 4 घंटे इको को। ना पॉइंट ये है कि इन चारों के चारों ऑप्शंस जो हमने देखा उनमें आपके पूरे रिसोर्स यानी आपके पूरे 4 घंटे प्रॉपरली यूज हो रहे हैं, बट आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स इज चेंजिंग। Now this exactly is what we talk about in PPC. बस हाँ यहाँ सब्जेक्ट्स की जगह पे, यहाँ होमवर्क की जगह पे हम एक्चुअल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं इन द इकोनॉमी। So now let us assume that in an economy हमारे पास में 2 प्रोडक्ट्स हैं जो हम बना रहे हैं, one is rice, one is rifles. Now अगर हम राइफल्स की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमें राइस की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। क्यों कम करनी पड़ेगी? बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड है। सो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अपने लिए एक डायग्राम बनाकर ये असर्टेन कर लेते हैं व्हाट कैन वी प्रोड्यूस, हाउ मच कैन वी प्रोड्यूस एंड व्हाट आर द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ द गुड्स व्हिच वी कैन प्रोड्यूस विद आवर गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मतलब रिसोर्सेज वही हैं, टेक्नोलॉजी वही है। कभी हम राइस ज्यादा बनाकर राइफल्स कम बना सकते हैं, कभी हम राइस कम बनाकर राइफल ज्यादा बना सकते हैं। इन ऑल द केसेस रिसोर्सेज विल बी फुली यूटिलाइज्ड। नाउ गाइस, PPC is nothing else than a curve that depicts or shows all possible combinations of 2 goods that an economy can produce with the full and efficient use of its given resources and technology। मतलब इकोनॉमी में रिसोर्सेज फिक्स्ड है, इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी लेवल फिक्स्ड है। At the same level of resources and technology, we may have a lot of combinations of both the goods which we can make. So अगर हम उन सारे कॉम्बिनेशंस को एक कर्व की फॉर्म में प्लॉट करें और ज्वाइन करें, we'll call it a PPC. Now notice here I have also written the word frontier. Now क्या होता है frontier? Frontier means a boundary. Now PPC or PPF is called a frontier. Why? Because this lays down a boundary जो कि आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जितने रिसोर्सेज यूज करके जैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो उसे डिपिक्ट कर रहे हो। Now why? In the example I just took, आपके पास 4 घंटे थे। अगर आप पूरे 4 घंटे को यूज करो तब तो आप वो कॉम्बिनेशंस अटेन कर सकते थे, but could you have attained the same combinations if you use let's say just 3 hours for studies? Maybe आपने 1 घंटे में कुछ और कर लिया जिसके अंदर तो ज़्यादा मज़ा आता है, right? Gossiping with your friends or playing or doing this and that. तो ऐसे केस के अंदर अब आपने रिसोर्स को स्टडीज में पूरी तरह नहीं लगाया, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि अगर आप पूरे 4 आवर्स यूज कर रहे थे तो यू वर वर्किंग ऑन द PPC, दैट इज यू वर यूजिंग योर रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी कॉम्बिनेशन अगर इस पूरे कर्व के ऊपर होता है, सो दैट इंडिकेट्स दैट ऑल द रिसोर्सेज हैव बीन फुली यूटिलाइज्ड। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 4 घंटे नहीं आप 3 घंटे में पढ़ाई कर रहे हो और 1 घंटा आपने आइडल छोड़ा है, then we
as per your full capacity. That means you are using your resources less than their optimum capacity. We call it underutilization. So according to our questions, if we are asked what does the point on the PPC indicate, so it indicates full and efficient use of all the resources. What does the point under the PPC indicate? Any point under the PPC or below the PPC indicates underutilization of resources, that is पूरे resources अभी use नहीं है. Now what does the point E indicate? E कहाँ है? इसके ऊपर है. अभी मैंने आपको बोला AB तो आपको बाउंड्री लाइन दिखाता है. फुल रिसोर्सेज यूज हो गए, अब इसके आगे कैसे जा सकते हैं? मैं आपको कह सकती हूँ कि 4 घंटे हैं आपके पास में और 5 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकाल दो. नहीं. So point E shows a level of production that you cannot achieve. So we call it the unattainable point of production. You cannot attain it, you cannot achieve it. क्यों? क्योंकि सारे resources तो यहीं तक खत्म हो गए, अब इसके ज़्यादा resources कहाँ से लाएंगे? Right? So basically PPC shows with the given resources economy rice or rifles या कोई भी दो goods की कितनी productivity कर सकती है. Then it also shows that all the points on the PPC are indicating all resources are fully and efficiently utilized. However, if a point is under the PPC indicates कि कुछ resources unemployed है, तो हम कहते हैं underutilization of resources हो रही है. Any point over the PPC indicates unattainable point of production कि हमारे पास अभी जितने resources हैं उसमें हम अभी यहाँ नहीं पहुँच सकते. Now, if we just see the properties of PPC, we will find that one, PPC is downward sloping. तो प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ PPC are two. One, it is downward sloping, and second, it is concave in shape generally. Now why am I saying generally and why did I say convex? Because it can be convex, concave और straight line, तीनों हो सकती है, but generally concave होती है and rarely convex या straight line होती है. Now why is it concave? Why would it become convex? Why it can be a straight line? And why is it downward sloping? ये सारा का सारा portion मैं अपनी next video के अंदर आपके साथ share करूँगी, जिसमें we'll be in detail talking about what the properties are and what are the causes of these properties. And after this we will be talking about shift of PPC. तो अब आपके अभी next दो sessions PPC के ऊपर ही होने वाले हैं. One for explaining the properties and second for talking about the shift in PPC. So be sure to subscribe to my channel अगर अभी तक नहीं किया, because we have a lot of things coming up, a lot of concepts are to be discussed. And ये चाहे छोटी छोटी वीडियोस हैं, बट इनसे आपको जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो लर्निंग भी बहुत इजी हो जाएगी. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लुक एट द प्रीवियस वीडियोस व्हिच आई हैव मेड, व्हिच आर रिगार्डिंग व्हाट इज इकोनॉमिक्स, कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सेकंड वन वी टॉक्ड अबाउट वाज पॉजिटिव वर्सेस नॉन-नेटिव इकोनॉमिक्स. थर्ड वन वाज माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स. And the fourth one was central problems of an economy. This is the fifth one and आगे अभी दो और लाइन अप PPC के ऊपर ही है. Bye for now.